गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी घनी छाया में दो घनिष्ठ मित्र रोज शाम को बैठा करते थे। दिन भर की थकान उतारने के लिए वे वहीं बैठकर बातें करते, जीवन के अनुभव साझा करते और कभी-कभी एक दूसरे को कहानियां भी सुनाते थे। एक दिन ठंडी हवा चल रही थी। पीपल के पत्ते सरसराने की मधुर ध्वनि कर रहे थे। उसी वातावरण में एक मित्र ने दूसरे से कहा कि आज वो उसे एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिसमें जीवन की गहरी सच्चाई छिपी है। उसने कहानी शुरू की। एक घने जंगल के किनारे एक स्वच्छ तालाब था। उसी तालाब के पास एक सफेद और शांत स्वभाव का हंस रहता था। थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के बीच एक चालाक लोमड़ी का बसेरा था। समय के साथ दोनों में पहचान हुई और वे मित्र बन गए। हंस बहुत सरल और विश्वास करने वाला था, जबकि लोमड़ी चतुर थी और खुद को बहुत बुद्धिमान समझती थी। वे रोज मिलते, बातें करते और एक दूसरे की संगति में समय बिताते थे। एक दिन लोमड़ी के मन में शरारत का विचार आया। उसने सोचा कि हंस बहुत सीधा है, क्यों ना उसकी सरलता का फायदा उठाया जाए। अगले दिन वो हंस के पास गई और बड़े प्रेम से बोली कि उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया है और हंस को खाने पर आमंत्रित किया। हंस ये सुनकर प्रसन्न हो गया और मित्रता के विश्वास में उसके घर चला गया। लोमड़ी ने सचमुच अच्छा सूप बनाया था, लेकिन उसे चपटे थाल में परोस दिया। लोमड़ी तो अपनी जीभ से सूप आराम से पीने लगी, पर हंस अपनी लंबी चोंच के कारण थाल से कुछ भी नहीं पी पाया। उसने कई बार कोशिश की, पर एक बूंद भी उसके मुंह तक नहीं पहुंची। लोमड़ी ये सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। हंस समझ गया कि उसके साथ छल किया गया है, फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने संयम रखते हुए भोजन की प्रशंसा की और चुपचाप वहां से लौट गया। कुछ दिन बाद हंस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन पर बुलाया। लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब वो अच्छे से खाएगी। तय दिन पर वो हंस के पास पहुंची। हंस ने भी स्वादिष्ट भोजन बनाया था, लेकिन इस बार उसने उसे सकरे मुंह वाले जग में परोस दिया। हंस अपनी लंबी चोंच से आसानी से जग के भीतर से भोजन पीने लगा, जबकि लोमड़ी बार बार कोशिश करने के बाद भी जग के भीतर मुंह नहीं डाल सकी। वो भूखी ही रह गई। उसी क्षण उसे कुछ दिन पहले किया गया अपना व्यवहार याद आ गया। उसे समझ में आ गया कि उसने हंस के साथ जो किया था, आज वही उसके साथ हो रहा है। लोमड़ी का सिर शर्म से झुक गया। उसने हंस से क्षमा मांगी और कहा कि आज उसे अपने किए की सच्चाई समझ में आ गई है। हंस ने शांत स्वर में उसे बताया कि संसार का यही नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। लोमड़ी ने अपनी गलती स्वीकार की और उस दिन के बाद किसी के साथ छल न करने का संकल्प लिया। कहानी यही समाप्त हुई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा मित्र ये कहानी सुनाकर चुप हो गया। दूसरा मित्र कुछ देर तक सोचता रहा और उसके चेहरे पर समझ की मुस्कान आ गई। इस कहानी की स्पष्ट शिक्षा ये है कि जीवन में हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें समय आने पर वापस मिलता है। छल, धोखा और स्वार्थ अंत में स्वयं के लिए ही कष्ट बनते हैं, जबकि सच्चाई, सरलता और अच्छे कर्म हमें सम्मान और शांति देते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी।